हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज की इस वीडियो में हम वल्चर्स की स्पीशीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंडिया में फाउंड की जाती हैं। देखिए, इंडिया में टोटल वल्चर की 9 स्पीशीज़ जो हैं पाई जाती हैं। टोटल 9 स्पीशीज़ वल्चर की वो इंडिया में पाई जाती हैं। 9 प्रजातियाँ इंडिया में पाई जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उन प्रजातियों के क्या क्या नाम हैं और उनका जो IUCN स्टेटस है वो क्या क्या है, किस कैटेगरी में आते हैं। इंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, थ्रेटन्ड, नियर थ्रेटन्ड, किस कैटेगरी में आते हैं आईयूसीएन की स्टेटस में, वो डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से वल्चर इंडिया में फाउंड किए जाते हैं और उनकी कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में भी देखेंगे कि क्या क्या सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहला इसमें नाम है ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर। ये इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। फिर नेक्स्ट है आपका सिलेंडर बिल्ड वल्चर। इसका आईयूसीएन स्टेटस है वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। देन नेक्स्ट है आपका लॉन्ग बिल्ड वल्चर। इसका आईयूसीएन स्टेटस भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है आईयूसीएन की ये। देन फोर्थ है आपका इजिप्शियन वल्चर। इसका आईयूसीएन स्टेटस भी ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ये तीन जो है आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए और ये है आपका इंडेंजर्ड कैटेगरी में। कौन कौन से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर, देन सिलेंडर बिल्ड वल्चर एंड थर्ड लॉन्ग बिल्ड वल्चर। ये तीन क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं और ये इजिप्शियन वल्चर ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है आपका रेड हेडेड वल्चर। ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। टोटल कितने हो गए? 4 क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए। ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर, सिलेंडर बिल्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर और रेड हेडेड वल्चर। ये आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। देन नेक्स्ट है आपका इंडियन ग्रिफन वल्चर। ये आता है आपका लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में। देन इसके बाद नेक्स्ट है हिमालयन ग्रिफन। ये आता है आपका नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में। देन नेक्स्ट है आपका सेनेरस वल्चर। ये आता है आपका नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बेडेड वल्चर और लैमरगियर। ये आता है आपका नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में। तो ये जो 3 वल्चर हैं आपके, ये नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में आते हैं आईयूसीएन के। तो टोटल 9 वल्चर की स्पीशीज़ इंडिया में फाउंड की जाती हैं। हमने उनको ये डिस्कस कर लिया और ये भी डिस्कस किया कि उनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। आगे समझते हैं कि सरकार के द्वारा क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए जा रहे हैं इनको बचाने के लिए। देखिए, वल्चर्स की जो डेथ हो रही है उसके कारण का पता लगाने के लिए सरकार ने वल्चर केयर सेंटर को सेटअप किया था पिंजौर, हरियाणा में 2001 में। इसके बाद 2004 में जो वल्चर केयर सेंटर है उसको अपग्रेड करके पहला वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया गया। प्रेजेंट की अगर बात करें तो इंडिया में 9 वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर हैं इस वक्त प्रेजेंट में इंडिया में, जो कि डायरेक्टली एडमिनिस्टर किए जाते हैं किसके द्वारा? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा, BNHS के द्वारा इनको एडमिनिस्टर किया जाता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है टू लुक आफ्टर द वल्चर्स एंड ब्रीड देम इन कैप्टिविटी एंड ऑल्सो रिलीज देम इनटू द वाइल्ड। यानी कि जो वल्चर्स हैं उनको लुक आफ्टर करना, उनकी ब्रीडिंग करवाना कैप्टिविटी में और फिर उनको जो वाइल्ड में है उनको छोड़ देना। ये काम है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है आपका वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर्स का। इसके अलावा इंडियाज़ कंजर्वेशन एफर्ट आर फोकस्ड ऑन 3 स्पीशीज ऑफ वल्चर विच आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंडिया के जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो बेसिकली 3 स्पीशीज़ पे हैं वल्चर के, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है अकॉर्डिंग टू IUCN की जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग। कौन कौन से 3 हैं वो? वाइट बैक वल्चर, सिलेंडर बिल्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर। ये 3 जो हैं इन पे मेन फोकस रहता है सरकार का, क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे हमने देखा था ये जो रेड हेडेड वल्चर है वो भी इस कैटेगरी में आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। तो टोटल हमने इसमें क्या डिस्कस किया? हमने वल्चर की स्पीशीज़ के बारे में डिस्कस किया आज के इस वीडियो में कि कौन कौन सी स्पीशीज़ इंडिया में पाई जाती हैं, उनका IUCN स्टेटस क्या है और सरकार के द्वारा क्या क्या एफर्ट किए जा रहे हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।